वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मालेगांव में असेंबली इलेक्शन को आसिफ शेख साहब ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, जिसका फैसला अभी 2 दिन पहले आया, जिसमें उन्होंने जो जो उम्मीदवार थे इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया था सबको पार्टी बनाया था। रिस्पोंडेंट नंबर 5 की हैसियत से शान-ए-हिंद को भी पार्टी बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल्स एक्ट के खिलाफ ये इलेक्शन हुआ। इस पर वो पिटिशनर थे। जिस तरह से मुफ्ती इस्माइल साहब रिस्पोंडेंट थे, उसी तरह शान-ए-हिंद भी रिस्पोंडेंट थी। हमने जो है पिटिशनर की साइड से 9 जून 2025 को रिप्लाई एफिडेविट हाई कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें हमारा सिर्फ 2 मुद्दे पर हमने एफिडेविट फाइल किया था कि जो इलेक्शन के वक्त में मौजूदा एमएलए ने अपने प्रचार के वक्त जामा मस्जिद से ये कहा था कि खातून क़यादत नहीं कर सकती, खातून को वोट नहीं देना चाहिए। इसी तरह एक पॉम्पलेट बांटा गया इलेक्शन के वक्त, देखिए ख्वातीन को शरीयत के में ये अलाउड नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े या उनको यानी वो क़यादत करे। इस तरह का पॉम्पलेट, ये 2 चीज हमने हाईकोर्ट में रिप्लाई एफिडेविट के तौर पर दाखिल किया था। मगर जब हाईकोर्ट का फैसला आया जो 64 पेजेस का है, तो हाईकोर्ट के फैसले को मैं और जो हमारे वकील थे उन्हें लगता है कि वो फैसला सही नहीं है, वो चैलेंज होना चाहिए। और इसके लिए क्योंकि उस फैसले में, हाईकोर्ट के फैसले में आसिफ शेख साहब जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से तो बातें आई, मुफ्ती साहब जो रिस्पोंडेंट थे उनकी भी बात आई, मगर उसमें शान-ए-हिंद ने जो रिप्लाई एफिडेविट फाइल किया था, ना हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया ना हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, ऐसा बताया। उस पर कोई बात ही नहीं। और इसलिए अब हम खुद सुप्रीम कोर्ट में हम लीव स्पेशल एप्लीकेशन फाइल करेंगे हमारी तरफ से कि मौजूदा एमएलए ने जो 2 बातें बोली थी, जो हमने हाईकोर्ट में बताया, मगर हाईकोर्ट में उस पर कोई फैसला नहीं किया, ना एक्सेप्ट का किया ना रिजेक्ट का किया हमारी बात का। तो उसके लिए हमारे वकला की टीम बातचीत कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर ऑफ जनरल जो फॉर्मर थे हरीश साल्वे साहब, उनकी टीम से भी बातचीत हो रही है, वो अभी लंदन में है। उनसे अगर बातचीत होंगी, हम उनको सारे पेपर्स देने वाले हैं। मतलब यह है कि हम एक बेंच मार्क बनाना चाहते हैं। लड़ाई पूरी लड़ना हमारा मकसद है। अगर हाईकोर्ट में कुछ बात पर फैसला नहीं हुआ है तो उसको चैलेंज करने का इख्तियार है। अभी तक हमने मुफ्ती साहब के इलेक्शन को हमने चैलेंज नहीं किया था, अब हम खुद चैलेंज करने जा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी और उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया अपने ऑर्डर में। तो उस फैसले को हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि मजहब का सहारा अपने मतलब से लेना, मौजूदा एमएलए अपने मतलब से लेते। यही एमएलए पार्लियामेंट इलेक्शन में सोबत आई बच्चाओं के लिए वोट मांगे, उस वक्त वो खातून उम्मीदवार है, ये उनके लिए नहीं थी बात। कारपोरेशन इलेक्शन में 50% ख्वातीन को टिकट दिए, उस वक्त भी वो बात उनके लिए नहीं थी। मगर जब अपने मतलब की बात आती है तो शरीयत को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, और जब अपना मतलब निकल जाए तो शरीयत को उस हिसाब से इस्तेमाल करना, ये बात न कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बराबर है न शरीयत के हिसाब से बराबर है कि अपने मतलब से सिर्फ इस्तेमाल करना, और हर वक्त ये चीज होती है। इसलिए अब हम खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा एमएलए की रुकनियत को चैलेंज करने वाले हैं। आसिफ शेख ही चैलेंज करेंगे थे इसको। अब ये तो वो खुद बताएंगे। मैं बोला कि यार हमने अभी चैलेंज नहीं किया था, हाईकोर्ट में हम नहीं गए थे, हम रिस्पोंडेंट थे, मगर हमने हमारा रिप्लाई दिया था। अब हम खुद उनकी रुकनियत को सुप्रीम कोर्ट में इस हाईकोर्ट के फैसले ने में जो हमने 9 जून 2025 को एफिडेविट फाइल किया था, उस पर हाईकोर्ट के जज का कोई फैसला नहीं आना, ये हमको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उसको चैलेंज करना चाहिए। अब आसिफ शेख साहब क्या करेंगे ये उनका फैसला है। जिन पिटिशन दाखिल की उसके ऊपर जो अभी जजमेंट लिया
तो सुप्रीम कोर्ट में जाते वक्त आपके मुद्दे कुछ अलग रहेंगे या फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट? नहीं, हमारे उनके जो मुद्दे हैं वो उनके मुद्दे पर वो क्या करेंगे वो खुद बताएंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि जो इलेक्शन के वक्त इन्होंने खातून को वोट नहीं देना, इस तरह की जो बयानबाजी की, इस तरह की जो पॉम्पलेट बांटे, हम सिर्फ इतने मुद्दे पर ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट में ये नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत मिलेगी? हाँ, मुझे पूरी ऑर्डर पढ़ने के बाद हमारी लीगल टीम, हमारे सीनियर काउंसिल से मैं कल मुंबई में मिला, उनका भी ये बोलना है कि जिस मुद्दे पर सबसे अहम फैसला होना चाहिए था, उस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने शान हिंद के रिप्लाई पर कोई ऑर्डर नहीं किया, इसलिए ये ऑर्डर हर हाल में चैलेंज होगा। और हमें उम्मीद है, और लड़ाई जो है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ लड़ाई पूरी होना चाहिए। कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त हो गया, इन सब से हटकर अगर कोई गलत चीज है तो हमें जो कानूनी तौर पर जितना हमें इख्तियार है हम वहां तक लड़ाई लड़ेंगे। हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ में है, मगर लड़ाई लड़ना ये हमारे इख्तियार में है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ये हमेशा से हमारा उसूल रहा है और उस उसूल को सामने रखकर ये लड़ाई पूरी लड़ेंगे। यहाँ बनाकर इससे पहले भी इलेक्शन कई बार किसान में लड़े हैं और इस बार भी लड़े, तो आप एक सेकुलर पार्टी से जुड़े, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जरा का आधार यानी आपका इंटेंशन ये है कि इसके बाद इस तरह से इलेक्शन नहीं लड़े जाना चाहिए? हाँ, हमारा एकदम सीधा सा ये है कि वो कोई अगर बीजेपी हिंदुत्व और हिंदू के नाम पर इलेक्शन लड़ती है तो वो हम गलत बोलते हैं, हर मुसलमान बोलता है कि ये गलत है। इसी तरह अगर कोई मुसलमान बनकर सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ता है, मैं जो बीच में एक बात बोला कि हम एक बेंच मार्क सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहते हैं कि इस देश में अपने अपने मतलब से जो आदमी को जब समझ में आता है, वो फिरका परस्त पार्टी हो, वो अपने मजहब का इस्तेमाल करती है। जब मुस्लिम फिरका परस्त पार्टी होती है या मुस्लिम लीडरशिप फिरका परस्त होती है, वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करती है, तो फिर पीपल्स एक्ट 1951 का मतलब क्या रह जाता है? ठीक है, हाईकोर्ट ने अपने हिसाब से फैसला की, वो हाईकोर्ट का अपना इख्तियार है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पिटीशन हमारा सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा।